बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश खुरम शादो आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाश्ते से। आजकल जो है तो मैं ब्राउन ब्रेड ले रही हूँ क्योंकि मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। माहम के पैदा होने से पहले मेरा वेट जो था वो 52 से 55 के दरमियान रहा करता था, लेकिन 9th मंथ में जब मेरा वेट चेक हुआ था तो उस वक्त मेरा वेट 61 kg था। और माहम के पैदा होने के तकरीबन महीने के बाद जब मैंने चेक किया था तो उस वक्त वो 60 kg था और माहम जो थी वो 4 kg की थी। अब पता नहीं कि जो डिफरेंस आ रहा था ये किस वजह से आ रहा था, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी तरह से अपने वेट को कंट्रोल कर लूँ। और क्योंकि मुझे ना घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया और मुझे पक्का यकीन है कि ये मेरे वेट की वजह से ही मुझे हो रहा है। अभी तक मेरा वेट जो है वो 60 kg पे ही है। माहम के लिए मैं आज नाश्ते में उसको दे रही थी बनाना, और जो सही पका हुआ बनाना था मैंने वो वाला उसके लिए मैश किया। जो थोड़ा सा सख्त होता है मैं वो वाला उसको नहीं देती, जो सही पका हुआ होता है ना वो वाला मैं उसको देती हूँ। स्टार्ट में बनाना उसको कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन अब वो माशाल्लाह से खा लेती है। तो लंच में आज मैं बना रही थी बैंगन और आलू। मुझे सब्जियां बहुत ज़्यादा पसंद हैं और आजकल मेरा बिल्कुल भी गोश्त का, चिकन का, दाल, इन सब चीज़ों में से किसी का दिल नहीं करता। सिर्फ यही है कि मुझे सब्जियां अच्छी लगती हैं और मैं रोज़ जो है ना कोशिश करती हूँ कि मैं फ़्रेश सब्ज़ी मंगवाऊँ और वही बनाऊँ और वही खाऊँ। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी जो है तो मैंने डाल दी थी, है उसको दम पे रख दिया था, वो पक जाएगी। और मैंने कहा चलें थोड़ा सा मैं भी फ्रूट खाती हूँ और माहम को भी खिलाती हूँ। और ये गांव से गेस्ट आए थे तो वो ये गिफ्ट लेके आए थे हमारे लिए। आम तो खैर उन्होंने बाज़ार से ही लिए थे, लेकिन खुबानियाँ वगैरह जो थी ना वो गांव से लेके आए थे। मैंने अपने लिए भी आम ही काटा था और माहम को भी मैंने कहा कि यहाँ पे मैं उसको भी आम ही खिलाती हूँ। सो मैंने उसके लिए थोड़ा सा एक पीस निकाला था आम का और उसको इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स में काट के और उसके बाउल में डाल दिया था कि फिर मैं इस तरह से ना उसको चम्मच के साथ खिलाती हूँ। पहले वो फ्रूट खाने में थोड़ा तंग करती थी, लेकिन अब माशाल्लाह से वो सारा फ्रूट खा लेती है। जो भी मैं उसको देती हूँ वो सब कुछ खा लेती है। और अब मैं जो कुछ खुद खाती हूँ मैं वो सब कुछ माहम को भी खिलाती हूँ। सिर्फ ये है कि क्वांटिटी मैं उसकी एज के हिसाब से रखती हूँ। बाकी ये कि माशाल्लाह जो कुछ वो खाती है किसी चीज़ से उसको कभी कोई मसला नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत अच्छे से चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं। मुझसे लास्ट व्लॉग में किसी ने पूछा था कि आपने माहम की चेयर कहाँ से ली थी, तो ये मैंने खुद नहीं ली थी। ये माहम के स्टार्ट में जो गिफ्ट्स वगैरह आए थे ये उन्हीं में उसकी चेयर आई थी और ये इतनी हेल्पफुल है कि इसी के ऊपर मैं माहम को बिठा के तो जो कुछ खिलाना होता है मैं खिलाती हूँ। आगे उसके टॉयज़ रख देती हूँ, वो आराम सुकून से खेलते खेलते सब कुछ खा पी लेती है। और मुझे काफ़ी अरसे से ना बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही थी। एक तो मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई थी, मेरा किसी काम को करने को दिल नहीं करता था और हर वक्त मुझे थकावट रहती थी और घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग गया था। कमर में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दर्द नहीं हुआ, मुझे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो डॉक्टर के पास मैं गई और मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मल्टीविटामिन्स वगैरह दी थी। ये वाले साशे भी थे, ये वाले मैंने आजकल लेने स्टार्ट किए हुए हैं और काफ़ी फ़र्क आ भी गया है। ये होता है कि कभी-कभी जो है ना मुझे दर्द होता है और कभी-कभी ये है कि सही हो जाता है। स्पेशली क्योंकि हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में हैं तो सीढ़ियाँ उतरते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे दर्द फ़ील हो रहा होता है और कभी-कभी ऐसे लग रहा होता है कि जैसे मेरी टाँगें मुड़ने लग जाएँगी ना। तो इसलिए अब मैंने काफ़ी सीरियस हो के तो अपनी मेडिसिन स्टार्ट की हुई हैं। और आप में से भी जिनकी न्यू जो है तो वो डिलीवरी हुई है वो भी अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि बाद में ये सारी जो कमियां हैं ना इंसान को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। जब तक आप खुद नहीं सेट होते हैं, आपको ठीक नहीं होते हैं, तब तक आप ना अपना घर संभाल सकते हैं ना अपना बेबी संभाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना तो वो अपना ख्याल रखना है और उसके बाद बाकी सारे काम आते हैं, बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो मुझसे भी यही गलती हुई थी कि मैंने स्टार्ट में अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखा था और अब इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है कि मैं समटाइम्स उस वीकनेस को, उस तकलीफ़ को किसी के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। 5 बजे हमारी लाइट चली जाती है और ये वो टाइम होता है जिसमें माँ हम बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है, तो मैं इस तरह से उसको टब में बिठा देती हूँ, वो साथ-साथ खेलती रहती है और ये होता है कि वो वाला जो 1 घंटा होता है ना लाइट वाला, वो काफ़ी आराम सुकून से मेरा गुज़र जाता है। और ये वाला झूला भी अब माहम का सँभाल दिया कि जब वो छोटी थी फिर तो इसमें पूरी आ जाती थी और इसमें लेट के तो आराम सुकून से सोती थी। लेकिन अब ये उसके साइज़ से छोटा हो गया है तो इसको भी अब मैंने उठा के सँभाल दिया है। साथ-साथ ये था कि मैंने फ्रिज भी खाली किया था, फ्रिज की सफाई की थी, फ्रिज को धो के और सारा कुछ मैंने बाहर रखा हुआ था और अब जो है मैंने फ्रिज को सेट करना था। फ्रिज सेट हो गया था और अब हम लोग आ गए थे समरगाला पे। आज हम लोगों का प्लान था कि खाना भी कहीं बाहर ही खाएँगे। सो पहले आए थे हम लोग समरगाला पे कि चलें यहाँ से समरगाला देख के और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने चले जाएँगे। और ये जो समरगाला था ये 2 दिन रहा था और हम लोग दोनों दिन ही आए थे, लेकिन नेक्स्ट डे जो था ना दूसरा जो दिन था उस दिन हमें ज़्यादा मज़ा आया था और काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम्स वगैरह भी थे, लेकिन लास्ट में काफ़ी बोर हो गए थे। बस फिर हम लोग उठ के आ गए थे, अभी ख़त्म नहीं हुआ था लेकिन हम लोग फिर जल्दी ही उठ के आ गए थे। यहाँ पे हम लोग आए थे हरीपुर में और ये बाबा जी बन्नू पुलाव आप में से किस किस ने खाया हुआ है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे इनका बन्नू पुलाव जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो हम लोग यहाँ पे आए थे। अब यहाँ पे वीडियो जो थी ना वो थोड़ी और तरह से बन गई थी कि उसका फॉर्मेट जो था वो यूट्यूब की तरह से नहीं था, बट मैंने इसको इंक्लूड कर दिया कि चले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ।
और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका अच्छा इन्वायरमेंट था, बहुत नीट एंड क्लीन था कि मज़ा आ गया था ना। मुझे बहुत कम जगह होती हैं जहाँ पे खाना खाने का मज़ा आता है। मैं बाहर खाना खाने के हवाले से ना बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ। मुझे ये होता है कि पता नहीं कैसा होगा और सफाई होगी कि नहीं होगी, मैं इसलिए जो है ना बाहर खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन ये वो वाहिद जगह है जहाँ पे मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है और इनका बीफ़ पुलाव भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो हम लोग मोस्टली जो है तो वो खाना खाने यहीं पे आते हैं। हाँ, कभी-कभी ये होता है कि मुन्ना की फ़रमाइश पे केएफसी वग़ैरह चले जाते हैं, लेकिन केएफसी ना मुझे पसंद है, ना मेरे हस्बैंड को पसंद है, लेकिन मुन्ना के लिए कभी-कभी जाना पड़ता है। और अब जब माहम बड़ी हो जाएगी तो वो भी यकीनन केएफसी वग़ैरह ही पसंद करेगी। सो मुन्ना और माहम उनका वोट भी फिर हमारे बराबर हो जाएगा कि हम 2 बंदे जो हैं तो वो केएफसी नहीं पसंद करेंगे और 2 बंदे केएफसी वाले हो जाएंगे तो हमें फिर केएफसी ही जाना पड़ेगा। और हमने फ़र्स्ट टाइम इनके हलीम भी ट्राई की थी, चिकन की हलीम थी इनकी और मज़े की बनी हुई थी। लेकिन ये था कि थोड़ी-सी स्पाइसी ज़्यादा थी और मुझे स्पाइसी खाने इतने पसंद नहीं है, सो इस वजह से मैंने तो बिल्कुल नहीं खाई थी, मेरे हस्बैंड नहीं खाई थी। लेकिन ये कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मज़े की थी। और हमेशा की तरह इस दफ़ा भी वापसी पे हम लोग पैक करवा के साथ लेके आए थे कि दूसरे दिन भी इसको खाने का बड़ा ही मज़ा आता है। और नेक्स्ट डे इन चावलों का ज़्यादा मज़ा मुन्ना को आता है, वरना जब हम लोग जा रहे होते हैं उस वक़्त वो यहाँ पे जाने पे इतना ज़्यादा खुश नहीं होती, लेकिन नेक्स्ट डे चावल खाने पे बहुत खुश होती है। खाना खाने का काफ़ी मज़ा आया था और काफ़ी अच्छे से हम लोग प्लान कर रहे थे कि यहाँ पे जाएंगे खाना खाने, लेकिन नहीं जा पा रहे थे और आज बाहर निकले तो इसलिए यहाँ से भी होके आ गए थे। घर वापस आके सबसे पहले मैंने चाय बनाने का काम किया था कि आज शाम को हम बाहर निकल गए थे तो चाय नहीं पी सके थे और लग रहा था कि ज़िंदगी में ना बहुत बड़ी कोई कमी हुई हुई है। सो चाय पी के फिर फ्रेश हो गई थी मैं। माहम को चेंज करवाया था, वो आज बाहर थी इस वजह से थक गई थी, उसको चेंज करवाया और वो सो गई थी फिर। और मेरा लास्ट में आजकल रेगुलर बेसिस पे यही काम होता है कि सोने से पहले मैं उसकी चेयर को साफ़ करके रख देती हूँ, कपड़ा गीला करके उससे मैं उसकी चेयर को साफ़ कर देती हूँ और उसके जो टॉयज़ होते हैं जिनके साथ वो खेलती रहती है, वो भी मैं रोज़ के धो के रख देती हूँ ताकि सुबह जब वो उठे तो उसकी दोनों चीज़ें साफ़ सुथरी हों, क्योंकि वो इनको मुँह में भी डालती रहती है। सो जैसे मुझे टेंशन नहीं होती कि कोई ना कोई गंद लगा हुआ होगा और उसकी वजह से उसकी तबीयत ना डिस्टर्ब हो जाए। सो ये वाले रोज़ के काम होते हैं रेगुलर बेसिस पे जो कि हो रहे होते हैं। व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।